रियासी वायरल वीडियो विकास के दावों और हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता है। कांग्रेस नेता का दावा है कि वायरल जनता दरबार वीडियो साबित करता है कि जन कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जम्मू संभाग के रियासी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर लागू होने को लेकर तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। वायरल क्लिप में एक महिला सार्वजनिक शिकायत बैठक के दौरान भावुक होकर रोती हुई दिख रही है और आरोप लगा रही है कि उसके गांव को किसी भी केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला है। उसने खुले तौर पर विकास के दावों पर सवाल उठाया, ये कहते हुए कि ग्रामीण उन योजनाओं के बारे में न तो जानते थे और न ही उनके लाभार्थी थे, जिन्हें राजनीतिक नेता बार बार उजागर करते रहे हैं। वीडियो की फैक्ट चेक से पता चला कि इसे 18 दिसंबर को रियासी जिले के कंठी गांव में रिकॉर्ड किया गया था, जहां स्थानीय बीजेपी विधायक कुलदीप राज दुबे ने जनता दरबार का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिसके दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न स्थानीय मुद्दे उठाए। जब महिला को बोलने का मौका दिया गया तो उसने बेबाकी से वो बात रखी, जिससे कई लोगों ने जमीनी हकीकत बताया। सीधे विधायक से सवाल किया और पूछा कि लोगों तक वास्तव में कौन से ठोस लाभ पहुंचे हैं। हालांकि विवाद तब और गहरा गया जब सूत्रों ने दावा किया कि महिला खुद एक बीजेपी कार्यकर्ता थी। संभावित नतीजों से अनजान उसने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ उन बातों के आधार पर सवाल उठाए जो उसने कहा कि उसने जमीन पर देखी थी। हालांकि विधायक ने जनता दरबार के दौरान तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसी महिला का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस दूसरे वीडियो में वो ये साफ करती दिख रही है कि उसने भावुक होकर बात की थी और उसका विधायक पर व्यक्तिगत हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उसने आगे कहा कि विधायक अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी बातों को गलत समझा गया। तब से वीडियो का यह सिलसिला सोशल मीडिया पर चर्चा का मुख्य विषय बन गया है, जिसमें यूजर्स मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस ने भी इस मौके का फायदा उठाकर बीजेपी और स्थानीय नेता को निशाना बनाया है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए रियासी के कांग्रेस युवा नेता और मुखर आलोचक ने कहा कि इस घटना ने बीजेपी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि महिला ने जनता दरबार में जो कहा वो वही बात थी जिसे वो बार बार उठाते रहे हैं। आज जमीनी हकीकत सबूतों के साथ साबित हो गई है। खुद एक बीजेपी कार्यकर्ता ये मान रही हैं कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सिंह ने कहा, ये साफ दिखाता है कि आम जनता कितनी परेशान है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जमीन पर असल फायदे पहुंचाने के बजाय फोटो खिंचवाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। सिंह ने यह भी कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि कथित तौर पर महिला पर दबाव डाला गया, जिसके कारण एक सफाई वाला वीडियो जारी किया गया। उन्होंने कहा, ये बीजेपी का दोहरा चेहरा है, जिसे मैंने हमेशा लोगों के सामने उजागर किया है। जैसे जैसे बहस जारी है, इस घटना ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में विकास के आधिकारिक दावों और लोगों की असल जिंदगी के बीच के अंतर पर ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली बेटी योजना, कितनी योजना। आप ऑफिसर पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो क्या हैं, आपको सब नॉलेज है ना। एक मुझे प्रूफ करके बताओ, हमारे गाँव में कोई है कोई? किसी में है दम तो बताओ। क्यों हम लोगों की बदनसीबी है ना आप लोगों की है? हमें बोलना पड़ता है मजबूरी से। हम नहीं चाहते हम आपकी बेइज्जती करें, ठीक है, लेकिन फिर भी। और देखो, मेडिकल की सुविधा बताओ हमें। परसों एक दीदी बीमार हो गई रात को, ठीक है, उसको 4 बाई पे उठा के हमने कैसे लिया? पूछ लो जिन भाइयों ने लिया, उनको बोलो कैसे लिया। घर से चलते हैं तो अपने बच्चों को बोलते हैं हमने जिंदा आना या नहीं आना है, ठीक है। ऐसी अवस्था है हमारी, रोने के बिना कुछ और हमारे क्या बोले हम आपको? बताओ क्यों? बताओ हमने आप लोगों के साथ क्या गलत किया है? बताओ किस चीज की सजा दे रहे हैं आप हमें? बोलते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, रोड आएगी। हमसे नहीं टूटते दफे, ठीक है। हमसे अगर दफे टूटते तो आज तक 4 रोड पहुंची होती, ठीक है। हाँ, इलेक्शन को साल हो गया, 1.5 साल हो गया, क्यों नहीं आई रोड? क्यों लगे दफे?
इतनी इतनी रोडें बन गई, यहाँ हमारे ही दफे लगते हैं। क्यों लगते हैं? आपका बुरा लगे, ठीक है। हमारे लिए ना घोड़े की व्यवस्था है, ना कोई ढोले की व्यवस्था है, किसी चीज की नहीं। हमारे बस्तर तक टूट जाते हैं गाड़ी के पास जाते तक, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जिन रास्तों से हम जाते हैं, ठीक। कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है हमारे गांव में। क्यों नहीं है, बताओ हमें। हम लोगों ने कभी आपको वोट नहीं दिए? क्यों? हम लोगों ने आपको न्यूनतम किस लिए चुना? एक तहसील बनी है, एक कागज चाहिए हमें, 15 जगह हमने घूमना पड़ता है। क्यों नहीं वहाँ कोई 10 दिन बैठता? मैंने अरनास में भी बोला था, SDM सर से बोला था कि आप निर्माणी रहते हैं, थोड़ी सी दिव्य दृष्टि हमारे चांद पर डाले। लेकिन 1 साल हो गया, बताओ मुझे SDM सर आए हमारे पास? हमारा हाल जानने आए? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? मुझे कोई बताएगा ऑफिसर सर, मुझे कोई बताएगा क्यों नहीं आए? क्यों हम लोगों ने आपके साथ कोई हत्या की है? हमने गाय काटी है हमने? कोई स्कूल है, आप देख रहे हो, हाई सेकेंडरी स्कूल भल्लड़ में, यहाँ से बच्चे चलते हैं ना, हमारे माँ बाप अपना घर छोटे बाहर बैठते हैं कि हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ पत्थर आएगा और खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसी हादसा भी हुई कि बारिश में वो स्कूल ही बंद, हफ्ता स्कूल नहीं जाना बच्चों ने। लेकिन किसी ने पूछा हमें कि बच्चों को कितनी प्रॉब्लम है स्कूल जाने में? क्या हमें यहाँ कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं हो सकती? ठीक है, अभी आप जा सकते हो, देख सकते हो भल्लड़ की इस पर का कैसा रास्ता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे लिए, वो शायद मुझे लगता है आपको मेरा बोलने का आधार और बोलने का विषय आप सबको समझ आ गया होगा ना, कि आज के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला, शायद मैं अब श्री नरेंद्र मोदी जी से ही बात करूंगी, आप लोगों से नहीं करूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं थक गई हूँ बोल के, क्योंकि जब तक मरते दम तक और जब तक मेरा हृदय, जब तक मैं शरीर में प्राण है, तब तक मैं अपने गांव के लिए लड़ूंगी और धर्म के लिए लड़ूंगी। क्यों नहीं आज तक हमारे गांव को सुविधा दी गई? MLA सर से मैं आशा करती हूँ, अपील करती हूँ, अपने सत्र में आप, अपने विषय में आप हमें सारी घटनाओं के बारे का, मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे कि क्यों यहाँ अव्यवस्थित रहा हमारा गाँव, ठीक। तो मैं अब सभी ने बोलना होगा, मैं किसी को ज्यादा समय ना लेते हुए, भारत माता की आज माँ की आंखों में आंसू हैं, सभी बोल लेंगे, बोलो, आज माँ की आंखों में आंसू हैं, हम माँ के आंसू पोंछेंगे, हम धरती की ताकत जगाएंगे, हम देश को नहीं, हम पहले गाँव को सुखी बनाएंगे, ठीक है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, नहीं किसी को चींटी मर जाए उसकी हाल नहीं पूछे, चले देश को विश्व गुरु बनाने, ठीक है। तो मेरे विषय को ध्यान में रखते हुए आप सबसे आगे चाहती हूँ।